एवरीवन व्हाट्स अप, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरजाई वर्ड्स में। और पार्ट 2 बहुत दिनों बाद डालने वाला हूँ और पार्ट 3 भी और रेगुलर वीडियोस आएंगी क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था। 1-1.5 महीना हो गया किंगस्टन आए हुए और कनाडा आए हुए। सो बहुत चीज़ें थी, असाइनमेंट्स थी, सारा रिव्यू दूंगा पार्ट 2 के अंदर कैसे कैसे सब कुछ होता है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सो पहले बात करते हैं सेंट लॉरेंस कॉलेज के ऊपर। सो सेंट लॉरेंस कॉलेज में अब तो मेरे को हो गए कम से कम 6 हफ्ते पढ़ते हुए, 6 वीक्स अब तक हो चुकी हैं। ठीक है, सो 6 वीक्स की पढ़ाई कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। ठीक है, और ज़्यादातर अगर आप मास्टर्स डिग्री में आते हैं या मास्टर्स डिप्लोमा में आते हैं या पीजी डिप्लोमा में आते हैं तो यहाँ पे अटेंडेंस का पंगा नहीं पड़ता, अटेंडेंस की कोई इशू आता नहीं है। आप अपनी असाइनमेंट देते रहो और अपना सबमिट करते रहो, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। 1-2 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे अटेंडेंस जो है कंपलसरी होती है, यानी कि वो अटेंडेंस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स अटेंडेंस नहीं लेते, वो सिर्फ कहते हैं कि आप असाइनमेंट दो, टेस्ट दो और यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल डिग्री में आ रहे हैं जैसे कि ग्रेजुएशन वाली में, तो जैसे हो गया आपका जनरल बिजनेस हो गया या नॉर्मल टेक्नीशियन कोर्स हो गया, तो उसके अंदर अटेंडेंस जो होती है वो कंपलसरी होती है। मोस्टली हर क्लास के अंदर अटेंडेंस ली जाती है और अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी होता है 85-90%। हमारे मास्टर्स में भी होता है, बट वो ज़्यादा प्रेफर करते नहीं क्योंकि प्रोफेसर जो है ना अटेंडेंस लेते ही नहीं है, तो उसमें कोई इशू आता नहीं है। ठीक है, सो अब बात करते हैं जॉब की, पर उससे पहले आपको दिखाता हूँ व्यू। हम ब्रिज पे पहुँच गए हैं, तो ये देखो व्यू। सो यहाँ पे वाटर फ्रंट भी है, रिवर भी है, ओंटारियो लेक भी है, तो सब कुछ लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ पे हवा ज़्यादा होती है क्योंकि विंड की स्पीड ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे ठंडक थोड़ी ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन और टोरंटो एरिया। सो कल आवाज़ सही से आ नहीं रही थी जॉब के बारे में जो बात कर रहे थे। सो जॉब के बारे में ये कह रहा था मैं कि जॉब जो है ना यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम 6 लोग रह रहे हैं और अभी तक 6 में से 3 पे जॉब है, 3 पे जॉब नहीं मिली अभी तक। हमने बहुत कोशिश करी है और उनको 3 लोगों को जॉब नहीं मिली। ठीक है, 3 को मिल चुकी है। सो यहाँ पे जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सिटी छोटी है बड़ी सिटी के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉल्स शॉप्स है ना वो कम है। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्टोर्स हैं, तो लिमिटेड स्टोर्स की वजह से जॉब भी कम है और वर्किंग आवर्स भी कम है क्योंकि लोग भी कम है, छोटी सिटी है इसलिए। ठीक है, तो ये पंगा आता है। सो कल हम बात कर रहे थे घर कैसे ढूंढ सकते हैं और घर के बारे में बात कर रहे थे, और हवा बहुत तेज चल रही थी तो आवाज़ क्लियर आई नहीं थी। सो घर का जो सिस्टम है ना यहाँ पे वो ये है कि आप घर ढूंढ सकते हो, बट आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप रिलाई करोगे kijiji.com पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पे घर अवेलेबल नहीं है, ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो स्टूडेंट को घर नहीं देते, ज़्यादातर फैमिलीज़ को देते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए घर ढूंढने का मेन जो फैक्टर है ना वो है आपकी नेटवर्किंग। कॉलेज में जैसे आप आते हो अपने सेंट लॉरेंस कॉलेज में या क्वींस यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप लैंड करते हो ना, सबसे पहले बच्चों से बात करो और पूछो कि कोई रूम खाली है कि नहीं, कोई घर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास रूम अवेलेबल होते हैं। क्योंकि कई बच्चे 1 साल का कोर्स करते हैं, कई लोग 2 साल का कोर्स करते हैं, तो 1 साल वाले छोड़ के चले जाते हैं। सो 1 साल वाले छोड़ के चले जाते हैं कोई और सिटी में या किसी जगह पे, तो वो रूम खाली हो जाते हैं और आपको रीज़नेबल रेट पे भी मिल जाता है। हाँ, अगर आपको पूरा घर चाहिए, आप 5-6 लोग हो, जैसे हम भी 6 लोग थे पूरा, हमें रेंट पे घर चाहिए था, तो हमने कोशिश करी थी कि हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढें और हमने मार्केट प्लेस पे ढूंढा भी। और जो ये वाला अपार्टमेंट है ये हमें मिला नेटवर्किंग से ही है। सो हम सब एक किंगस्टन के ग्रुप में ऐड हो गए थे। वहाँ पे एक बंदे ने डाला कि यहाँ पे एक अपार्टमेंट खाली है, कि आपको चाहिए, तो ये 2 BHK अपार्टमेंट था और हम 6 लोग थे। हमने कहा ठीक है हम बात करते हैं, और जो कि सिर्फ हमें $2200 के अंदर मिल गया। अगर हम 6 बंदों में डिवाइड करते हैं जो वो पड़ता है हमें अराउंड $350-370 का, जो कि बेस्ट थिंग होती है अगर आप यहाँ पे कनाडा में घर ले रहे हैं तो, क्योंकि 400 के अंदर घर कहीं नहीं मिलता। 500 से 600 की रेंज रहती है, कई लोग 900 भी देते हैं किंगस्टन के अंदर, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए वो आपको जान के हाई प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को यहाँ पे रहना है, उनकी कॉलेज है, उनकी स्टडीज़ हैं, तो वो जान के 900 तक चार्ज करते हैं, 1000 तक चार्ज करते हैं। तो उस ट्रैप में मत फंसना, थोड़ा टाइम लगा लेना। ठीक है, हो सके तो एयरबीएनबी में रुक जाना, बट घर आपको मिल जाएगा। जैसे हमें मिला है 400 के अंदर, वैसे भी आपको मिल सकता है और अच्छा घर भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा टाइम लेके आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी घर मिल जाता है, बट वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड $500 से $600 का पर रूम। ठीक है, उससे कम नहीं मिलेगा, जेन्युइन बता रहा हूँ, उससे कम नहीं मिलेगा 1 रूम के हिसाब से या 2 रूम के हिसाब से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बुक होता है, वहाँ पे रूम वाइज रह रहे होते हैं लोग, पूरा घर नहीं होता। अगर आप पूरा घर लेते हो तो पूरे घर में आपको ईजिली डिस्काउंट पड़ता है। अगर आप 5-6 लोग हो तो मैं यही कहूँगा कि गो फॉर अपार्टमेंट्स आपको रीज़नेबल पड़ते हैं।
एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिटैचेबल हाउस। और अपार्टमेंट्स में आपको रेंट भी सस्ता पड़ जाएगा अगर आप 6-7 बंदे इकट्ठे रह रहे हो तो। अब चलते कल वाली वीडियो पे यहाँ से वापसी। सो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सो अगर आप क्वींस यूनिवर्सिटी या सेंट लॉरेंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना, तो आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बस से, क्योंकि आपको एक बस पास मिलता है जो आपकी फ़ीस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। आपको सिर्फ वो बस पास दिखाना होता है और वो बस पास आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही पेस्ट हो जाता है, जिससे आप अपने आईडी कार्ड को सिर्फ शो करते हो और आप बस के अंदर एंटर कर सकते हो और कहीं भी पूरे किंगस्टन में ट्रैवल कर सकते हो। बट ओनली इन किंगस्टन। पूरे किंगस्टन में सुबह शाम रात कहीं भी जाना हो, आपको सिर्फ वो बस पास दिखाना है, वो अपना आई कार्ड दिखाना है और आप ट्रैवल कर सकते हो। और वो वैलिड होता है आपके कोर्स पीरियड के हिसाब से। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 2 साल के लिए वो वैलिड होगा। उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको यहाँ का बस पास लेना पड़ेगा। सो ये है हमारा गार्डन एरिया और ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो यहाँ के स्कैम सिनेरियोज होते हैं। और कीप वॉचिंग हरजाई वर्स। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।